आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। लग रहा है हुकूमत ने बकरीद से पहले ही कौम को कुर्बानी का बकरा बनाने का फैसला किया। यही वजह है कि आज पाकिस्तानियों को गैस की कीमत में 335% तक के इजाफे की खबर मिली है। हुकूमत ने ये लगता है कि कौम के लिए ईद का तोहफा दिया है। यकमुश्त 335% इजाफा न सिर्फ पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है बल्कि शायद ये आलमी रिकॉर्ड है। पिछले 2 माह में पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमतें 2 गुनी हो चुकी हैं। अब तमाम घरेलू सार्फिन के गैस के बिलों में 3 गुना यकमुश्त एक साथ इजाफा होगा। कल वजीर खजाना डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल की सरबराही में ECC ने घरेलू सार्फिन के लिए गैस की कीमतों में 43% से 335% तक इजाफा कर दिया। नए नरखों का नोटिफिकेशन ईद उल अजहा के बाद जारी होगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि IMF होश के नाखुन ले। पाकिस्तान एटमी कुव्वत है। पाकिस्तान माशी तौर पर कमजोर हुआ तो पूरी दुनिया मुतासिर होगी। IMF को जो है वो मैक्सिको होश के नाखुन ले। तो भाई पाकिस्तान के वजीर दाखिला बोल रहा है कि जो IMF है उसको ज़रा संभल के रहना चाहिए और होश के नाखून लेने चाहिए कि हमारे साथ वो लोग क्या कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान को कुछ हो जाता है तो ये तो पूरी दुनिया के लिए अच्छा नहीं होगा, पूरी दुनिया की तबाही होगी। अबे साले बुकलंडी के, शक्ल अच्छी नहीं है, बात तो अच्छी कर लिया क्या? इसकी शक्ल देखो ना, ऐसा लग रहा है कि कोई कद्दू को किसी ने आग से जला दिया हो भाई। ये इतनी लंबी पुस्की मार दी। ये असल में क्या है कि ये अपने चैनल्स पे या अपने टीवीज पे ये लोग अपने आवाम को पागल बना सकते हैं, लेकिन जो लोग बाहर बैठे हुए हैं, जो दूसरी कंट्रियों में हैं, उनको ये लोग जोकर लगते हैं। भाई जोकर की तरह बात करते हैं। या IMF को धमकी दे रहा है भाई, उसको बोला भाई तू जरा संभल के चल, अगर पाकिस्तान को कुछ हो गया तो दुनिया। अबे ओए ठुल्ले, ओए गरीब की औलाद, ओए गरीब आदमी के बच्चे, अबे ओए गरीब देश के गरीब आदमी की पैदावार। लोग दुनिया में ना, पाकिस्तान की औकात क्या है भाई? पाकिस्तान को लोग ऐसे दुनिया में, अरे दुनिया तो छोड़ो भाई, देश, चलो हम अंबानी को ले लेते हैं भाई, इंडिया के अंबानी, वो पाकिस्तान को अपने आगे वाले जेब में रखता है भाई। अंबानी के बच्चे जितने पैसे दिन में ना, उसके छोटे बच्चे जो खर्च करते हैं ना, उसमें ये तुम्हारा जो है ना, ये पुस्की बम है, एटम क्या है, ये सब आ जाएगा उसमें। ज्यादा लंबी पुस्की नहीं छोड़ भाई। इतना लंबा पुस्की मार दिया। साला बोलता है कि IMF दुनिया, अबे क्या तबाह होगा दुनिया? दुनिया तो तुम्हारे होते हुए दुनिया की हालत खराब है। जिस दिन तुम लोग उठ गए दुनिया में, ढोल तमाशे और ये सीटियां तालियां बजेंगी। नासूर हो तुम लोग। दुनिया में तबाही मच जाएगी और पाकिस्तान के साथ अरे देश किसी को फर्क भी नहीं पड़ेगा तुम्हारा। कंगले हो साले तुम लोग। तुम्हारे पास है क्या? इज्जत है नहीं, पैसा है नहीं, इकोनॉमी है नहीं, गैस है नहीं, पेट्रोल है नहीं साला, बिजली है नहीं, पानी है नहीं, है क्या तुम्हारे पास? चड्डियां पुरानी, वो भी भाई चाइना की पहनी हुई, और बातें देखो लंबी लंबी पुस्किया भाई। अरे जा यार। क्या वजूहात थी? IMF भी हमें प्रेशराइज करता है इस हवाले से कि आपका CPEC जो है, या फिर आप जो पेमेंट्स करते हैं वो हमारे साथ आप शेयरिंग करेंगे, सारी चीज़ों का और डेटा शेयर करेंगे। और IMF ने भी दावा भी किया है कि पाकिस्तान ने हमारे साथ चीज़ें शेयर की जिससे चाइना नाराज हुआ। करंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं with regards to our negotiations with IMF, और जो थोड़ा जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप के ऊपर चीज़ें इमर्ज हो रही है, तो CPEC एज द, जैसे आपने जिक्र किया, इट्स अ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और जो कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का एक विजन है। अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब जो कि कॉमर्स के एडवाइजर थे, उनकी तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स आई फाइनेंशियल टाइम्स के साथ, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि हम रीनिगोशिएट करेंगे। उस पर चाइनीज थोड़े से नाराज हुए। मैं बताता चलूँ कि चाइनीज का जो बिजनेस का तरीका कार है, चाइनीज आर वेरी डिस्क्रीट और वो बहुत प्राइवेट लोग हैं व्हेन इट कम्स टू डूइंग बिजनेस बिटवीन टू स्टेट्स।
वो कहते हैं आप हमारे साथ मामला डिस्कस करें बट दैट शुड बी बिहाइंड क्लोज डोर्स। उसके दौरान हम देखते हैं कि कोविड आया और ग्लोबली चाइना की जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स हैं वो श्रिंक हुई, क्योंकि चाइना वाज ग्रैपलिंग विद दिस क्राइसिस ऑफ इट्स ओन। उसकी अपनी सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हुई, अपनी इंडस्ट्रीज इफेक्ट हुई। इसके अलावा हम देखते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ज्यादा चाइनीज के लिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त अकॉर्डिंग टू द डाटा, एंड ये कोई वो नहीं है कोई और क्वालिटेटिव आर्गुमेंट नहीं है, बट दिस इज अ क्वांटिटेटिव डाटा बेस्ड आर्गुमेंट, कि सबसे ज्यादा जो अटैक्स हुए हैं और जो किलिंग्स हुई हैं चाइनीज नेशनल्स की ओवरसीज, वो पाकिस्तान में हुई है अनफॉर्चुनेटली। दिस इज डाटा बेस्ड, ये डाटा के साथ बैक किया जा सकता है। इस पे चाइनीज का बहुत बड़ा कंसर्न है। हिंदुस्तान उनके थ्रू सारा कुछ कर रहा है, उनके साथ बहुत अच्छे आना जाना और सब कुछ, और जो एक नया रूट बनाने के चक्कर में है रशिया तक, वो भी ईरान के रास्ते बना रहा है। रशिया को भी मैनेज कर रहा है, मोर देन $100 बिलियन चाइना के साथ बिजनेस कर रहा है, और अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन चुका है। पिछले मतलब कई सालों से हम इस चीज को देख रहे हैं। ये चीज हमारे अंदर क्यों, ये कॉन्फिडेंस हमारे अंदर क्यों नहीं आता, ये विल क्यों नहीं है, और ये तरीकाकार अभी तक क्यों नहीं हम बना सके? तो हमारी ये आदत रही है कि हम वी टेक साइड्स, और हम अपनी फॉरेन पॉलिसी में एक बैलेंस नहीं क्रिएट कर पाते। ऑन द अदर हैंड हमारा जो नेबर है इंडिया, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी नहीं खोता इन टर्म्स इन द आईज ऑफ द वर्ल्ड पावर्स, और अपनी एक इंडिपेंडेंट पोजीशन भी कायम रख पाता है वो। तो ये गुर हमने अभी तक नहीं सीखा, ना हमारे लीडर्स ने सीखा है। जब वो स्टेटमेंट्स देते हैं तो दे एंड अप अपसेटिंग वन कंट्री और अनदर, या तो अपने जो हमारे क्लोज स्ट्रेटेजिक एलाइज है उसमें किसी न किसी को अपने ड्यूरिंग देयर फॉरेन पॉलिसी स्टेटमेंट्स को किसी न किसी को नाराज कर देते हैं। फिर होता ही है कि फिर किसी न किसी को जाके उन्हें रजा करना होता है। तो ये चीज ये चीज बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि हम उस अभी तक उस फॉरेन पॉलिसी या फॉरेन अफेयर्स की उस मेच्योरिटी या उसकी गहराई को हम वो नहीं पहुंच पाए कि हम एक बैलेंस अप्रोच रख पाए।